हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूं और इस समय हम लोग इस चैनल पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज़ में पहला चैप्टर हो चुका है जिसका नाम है फोर्स एनालिसिस। उसमें हम लोगों ने एक बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया और करीब 25 लेक्चर्स उसमें लगाए गए। उसके बाद दूसरा लेक्चर चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है जिसका नाम है फ्रिक्शन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने फ्रिक्शन को इग्नोर किया था। लेकिन जैसे जैसे मैकेनिक्स एडवांस होती जाएगी, जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए चल रहे थे, आसान करने के लिए उनको लेना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन को देख रहे हैं, है ना। और फ्रिक्शन को हम लोगों ने आज शायद तीसरा या चौथा लेक्चर है। तो आइए देखें कि फ्रिक्शन में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है और आज क्या पढ़ना है। तो आज ये हमारा फ्रिक्शन का फोर्थ लेक्चर होगा। अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में समझा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पर लगता है तो कितनी तरह की स्टेज पैदा होती हैं। तो मालूम चला कि लिमिटिंग कंडीशन होती है, एक लिमिटिंग कंडीशन के नीचे की स्थित होती है, एक लिमिटिंग कंडीशन पर जो स्थित बनती है, स्टेटस बनता है, एक बात वो होती है, और एक उसके ऊपर होती है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा है। एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आप देखेंगे कि लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, सीमांत घर्षण की अवस्था क्या होती है। ठीक है ना। तो आज क्या देखना है, पहले पिछले लेक्चर का थोड़ा सा एक रिकैप लिया जाए। उसी में हम लोगों ने एक टर्म देखा था, फ्रिक्शन एंगल, घर्षण कोण। और घर्षण कोण को हम लोगों ने प्रूफ किया था, और प्रूफ करने के बाद निकाला था म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा। लैम्डा क्या डिफाइन किया गया था, याद करिए आप, कि ये हमारी बॉडी इस समय लिमिटिंग कंडीशन में है, सीमांत घर्षण की अवस्था में है। ठीक है। तो उस समय ये बॉडी जस्ट मूव की कंडीशन में है, ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, मूव तो नहीं कर रही है। उस समय नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो एस है। ये जो एस है, जो यहाँ निकाल के रखा गया है, एस हमने निकाला था, इतना आया था। ये एस नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बना रहा है उसी को हम लैम्डा कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल कहते हैं। और प्रूफ करने पे आता है म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा। ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखा एक और एंगल देखा जिसको आपने कहा था क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, या एंगल ऑफ रिपोज, है ना, इस नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसको देखा तो ये क्या था कि अगर हम किसी प्लेन पर एक बॉडी को रखते हैं और प्लेन को धीरे 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 ऐसे करके उठाएं, इंक्लाइंड करें, तो एक समय ऐसा महसूस होता है कि ये बॉडी हमारी नीचे आने के लिए तैयार हो गई। नीचे नहीं आ रही है, बस नीचे आने वाली है। मतलब अगर जरा सा एंगल और बढ़ा दिया जाए तो ये नीचे आ जाएगा। ये फिगर उसी कंडीशन पे बनी है जब ये नीचे आने वाली है। इसका मतलब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है लेकिन अभी भी रेस्ट में है। उस समय ये जो एंगल बन के सामने आपके आएगा, इसी को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। और प्रूफ करने के बाद देखा गया था कि फिर से म्यू इक्वल टू 10 अल्फा आया था। अब पिछले स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में देखिए, तो एक चीज़ कॉमन है, यहाँ भी बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है और यहाँ भी बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एट लिमिटिंग कंडीशन म्यू की वैल्यू 10 अल्फा भी होती है, म्यू की वैल्यू 10 लैम्डा भी होती है। इसलिए अल्फा की वैल्यू लैम्डा के इक्वल होगी, लेकिन कब होगी, एट लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। इतनी चर्चा हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर में, फ्रिक्शन फोर्स के 3 लेक्चर में किया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज का काम क्या है। तो आज हम लोग कुछ नई चीज़ देखने वाले हैं और आज का टाइटल है जिसे कह रहे हैं कोन फ्रिक्शन। कोन का मतलब क्या समझते हैं, कोन का मतलब एक शंकु, शंकु का मतलब कुछ ऐसा शेप जिसको अगर इस तरीके से आपको दिखाया जाए तो इसी को आप कहते हैं कोन, है ना। तो इसका फ्रिक्शन से क्या वास्ता है, जरा ये समझना है। बहुत बड़ा वास्ता तो नहीं है, लेकिन ये है कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जरा उस पर आया जाए। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ये बॉडी इस समय लिमिटिंग कंडीशन पे है। लिमिटिंग कंडीशन में है तो इसमें 2-3 चीज़ों को जरा ध्यान दिया जाए। एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा ये फ्रिक्शन फोर्स, तीसरा ये रिजल्टेंट, और चौथा ये लैम्डा। अगर इन 4 चीज़ों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो अभी आप देखेंगे कि ये कोन जैसा कुछ बनता दिखाई पड़ेगा। तो क्योंकि हम इसमें सब कुछ तो आ जा रहा है ना, देखिए अभी आप लैम्डा, आर, एस और फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर,
जितनी चीज़ें हमने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस कोण में दिखाई पड़ेंगी आपको। तो इसलिए उस कोण की मदद से हम फ्रिक्शन के सारे पैरामीटर को एक साथ देख सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कोण फ्रिक्शन। तो आइए देखते हैं कैसे देखते हैं, किस तरीके से दिखाई पड़ता है। सपोज दैट एक बॉडी अपने पास है, एक ब्लॉक है जो एक प्लेन पे रखा हुआ है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है तो रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, और बॉडी रेस्ट में है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो यही इसकी बीडी हो गई, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब आप करते क्या है कि इसके इस तरफ आप एक रस्सी बांध के घसीटते हैं। आप चाहते क्या है, बॉडी इधर मूव करे, ठीक है। आपने यहाँ रस्सी बांधा और इसको इस तरफ घसीटा, तो आप एक फोर्स लगाएंगे P, इसको नाम देंगे अप्लाइड फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू आपने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले गए कि इस बॉडी में इस तरफ मूव करने की इच्छा, जो मोशन है ना, वो इधर होने की तैयारी हो गई। उसके बाद अगर जरा सा बढ़ा देंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी, मतलब बॉडी हमारी लिमिटिंग कंडीशन पे आ गई। आपने P इतना लगाया है कि बॉडी हमारी किस पे है, लिमिटिंग कंडीशन पे है ना। लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, सीमांत घर्षण की अवस्था पर है, ठीक है ना। उस समय और क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। लिमिटिंग कंडीशन में आपने समझा, जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में होती है तो बॉडी पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। उस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो मोशन के अपोजिट होती है। मोशन इस तरफ है तो बॉडी पर इस तरफ लगेगा और मैक्सिमम होगी फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू आर होती है। F इक्वल टू म्यू आर तभी है जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में है, उसके बाद नहीं है, उसके पहले भी नहीं है। इसके लिए आप पिछले 2-3 लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहते हैं कि भाई इसका रिजल्टेंट निकाला जाए, फ्रिक्शन एंगल को दिखाने की बात किया जाए, तो जब रिजल्टेंट की चर्चा की जाती है तो आप कहते हैं कि यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाया जाए। देखिए मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ये हो गया एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो इसके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे दिखा सकते हैं, तो आप रिजल्टेंट को दिखाएंगे कि इस पॉइंट से जो इसका डायगोनल होगा, इस डायगोनल को आप कहेंगे कि ये R और म्यू आर इन दोनों का रिजल्टेंट है, जिसको आपने नाम दिया था S, ठीक है। और फिर कहा था कि इसके जो बीच का ये एंगल है, इसी एंगल को आपने कहा था लैम्डा। इतनी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। अब कहाँ से आ गया कोण, जरा ये समझा जाए, ठीक है। बहुत गौर से समझिएगा, ठीक। देखिए जैसे कहने के तौर पे कि मेरे पास कोई ब्लॉक ले लें, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल, ये ब्लॉक है, ठीक है। इस पर इधर फ्रिक्शन, इधर अप्लाइड फोर्स P लगा है। P क्या चीज़ है, P है हमारा अप्लाइड फोर्स जो हम लगाते हैं। P है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, इसको आपने लगाया, हमने लगाया। अब हमने जब P अप्लाइड फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर डेवलप हुआ, और ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये बीच का एंगल है, S है लैम्डा एंगल पे। अब दो चीज़ों को साथ साथ देखने की ज़रूरत यहाँ पे है। एक पेन और ले लेता हूँ मैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए हाँ, ये अप्लाइड फोर्स है और ये है S की डायरेक्शन। कुछ इस टाइप से आपको केस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये अप्लाइड फोर्स ब्लैक से P है और ये S है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके बीच का एंगल लैम्डा है। अब जरा समझिए, अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को हॉरिजेंटली इस एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा। देखिए जरा, अगर मैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इस फिंगर के अबाउट इसको घुमाने की कोशिश करता हूं, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो इसी के पीछे ये पीछे चला जाएगा। ये कुछ कंडीशन ऐसे बनती हुई दिखाई पड़ती चलेगी, इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा। जब ये 180 डिग्री ऊपर से देखा जाए, जब ये 180 डिग्री घूम जाएगा तो ये पोजीशन बन जाएगी। यही पोजीशन जो आपको इस तरीके से दिख रही थी, जो आपको यहाँ ऐसे दिख रही थी, ये ऐसे बनी हुई दिखाई पड़ेगी। फिर इसको अगर घुमाया जाए तो ऐसे घूमते 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 फिर ऐसे पहुँच जाएगा। इसी बात को अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको खुद ही महसूस होगा कि एक कोण सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आइए थोड़ा स्पेस बनाकर तब देखते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, कोण, उल्टा कोण बनेगा। उल्टा कोण कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ये देखिए,
ये कोण बना रहा हूं मैं कैसे, देखिए ये ठीक है, कोण कैसे बना, और इसके बीच का ये जो एंगल है उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है। तो एक लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे करके। अब जरा ध्यान दीजिए तो, ठीक है। हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि आपने अप्लाइड फोर्स P इधर लगाया, यहाँ पे इधर लगाया था, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा। तो ये जो साइड यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये साइड क्या दिख रही है, ये साइड को अगर कंपेयर करें तो आप इसी साइड को तो S कहेंगे। ये जो साइड आपको दिख रही है, ये साइड आपको कहलाएगी S। क्यों कहलाएगी, क्योंकि हमने जो अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, ये P किधर लगा रखा है, आप देखिए P लगा रखा है हमने इस तरफ। ये क्या है, ये P है, ये P है ना। तो S इधर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि म्यू आर किधर दिखाई पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि म्यू आर किधर दिखाई पड़ रहा है, तो म्यू आर आपको इधर दिखाई पड़ रहा है, यही तो है ना। ये आप कहेंगे ये क्या है, ये म्यू आर है, ये P है, ये म्यू आर है। और ये क्या है, इसके सेंटर तक बात किया जाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाली हाइट R है, इसको R कह रहे हैं, R। अब जरा समझिए, जब मैं P को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो S इसके पीछे घूमता हुआ ऐसे जा रहा है, मीन्स S जो है इस सरफेस पे, ये जो आपको एक ऊपर टॉप से देखा जाए तो सर्किल मिल रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरीके से घूमता हुआ आगे बढ़ता है और ऐसे करके आके फिर से यहीं पे पहुंच जाता है एक साइकिल के घूमने में। तो अब जब S ऐसे करके घूम रहा है, उस समय जो आपको ये एंगल दिखाई पड़ेगा, ये हाफ एंगल, कोण का हाफ एंगल, ये लैम्डा दिखाई पड़ेगा, इधर भी कोण का हाफ एंगल आपको लैम्डा दिखाई पड़ेगा, और ये S इसके अबाउट इस टाइप से घूमेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या हम देख पा रहे हैं, है ना। तो देख क्या पा रहे हैं, पहली बात तो समझिए कि कोण में ये साइड तो होती नहीं है, तो इस कोण को मैं पहले तो इस साइड को ख़त्म करता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो गया। दूसरी बात क्या है, ये हो गया ख़त्म। अब इसमें मुझे सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, मुद्दे की बात ये है। तो जरा देखिए, ये S ऐसे घूमेगा तो ये जो कोण का रेडियस है, ये कोण का रेडियस तो वही होगा जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो आप कह सकते हैं जो हमारे पास कोण है ना, कोण में क्या क्या होता है, अगर कोई कोण है तो पहली बात उसमें एक रेडियस होगा। तो रेडियस क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, कोण का रेडियस ये है जो कि म्यू आर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इसका रेडियस है, यही इसका रेडियस है, और रेडियस कितना है, ये म्यू आर के इक्वल है। तो रेडियस क्या हो गया, म्यू आर। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात होती है कोण की हाइट, है ना, कोण की हाइट, ऊंचाई क्या है कोण की, जरा इसको देखा जाए, कोण की हाइट कितनी है, ठीक है। हाइट क्या हुई, ये पॉइंट इसके अबाउट आर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो आपकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हुई, ये कोण की हाइट हो गई, ये दिस इज हाइट, ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है कोण का, कोण का हाइट होता है, कोण का रेडियस होता है, कोण का एंगल होता है। तो अगर कोई पूछे कोण एंगल कितना है, कोण एंगल, सॉरी कोण एंगल, तो कोण एंगल क्या होगा, टोटल कोण एंगल लैम्डा प्लस लैम्डा, तो आप कहेंगे टोटल कोण एंगल कितना हुआ, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा कोण एंगल हो गया। तो इस तरीके से हमें एक कोण में फ्रिक्शन फोर्स भी दिख गया, नॉर्मल रिएक्शन भी दिख गया, है ना, और फ्रिक्शन एंगल भी दिख गया, सब कुछ दिख गया। इसलिए एक कोण के माध्यम से हम सब कुछ एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे कहते हैं कोण फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है, ये है अपना कोण फ्रिक्शन, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत विशेष ऐसा कुछ है जो बहुत टेक्निकल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जो समझ में ना आया हो, आराम से समझ में आएगा। दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को रिप्ले करके। और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे मिलेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप जब न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो कैलकुलेटर के साथ आएंगे, जिससे कि कुछ कैलकुलेट करना पड़े तो जल्दी से हम लोग कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है,
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट विशेष।